हम लोग पढ़े हैं तो जानते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़े उनके लिए बताइए, क्योंकि लाइव हो रहा है और जो मंच इसको लाइव कर रहा है उसको लाखों सब्सक्राइबर उसके हैं। मतलब ये भले हम यहाँ कम हॉल में हो, लेकिन बहुत लोगों तक ये चीजें पहुँच रही है। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी और नेगी जी। प्रसाद जी पर लिखने के लिए जो सबसे पहले मेरे दिमाग में जब बात आई थी वो आज से करीब 22-23 साल पहले का समय था। 2001 में मैं नौकरी करने के लिए बनारस पहली बार आया था और यहाँ गोदौलिया पर एक धर्मशाला वहीं ठहरा हुआ था। तो लोग बनारस में आते हैं और सबसे पहले घाट घूमते हैं, बाबा का मंदिर जाते हैं। मेरे दिमाग में बहुत पहले से बात थी कि जहाँ मैं हूँ वहाँ पर आसपास कहीं प्रसाद जी का घर भी होता था, हमको पता करना चाहिए। और मैंने पता किया तो मालूम चला कि मैं जहाँ पर हूँ वहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पर सराय गोवर्धन मोहल्ला है, जहाँ प्रसाद जी का घर है। शाम का समय था। कंधा उपन्यास की भूमिका में मैंने पूरा दृश्य दिखा है, पूरा प्रसंग दिया है। तो जब मैं प्रसाद जी के घर पहुंचा तो बिल्कुल झुटपुटा का समय हो गया था। तो प्रसाद जी के पौत्र हमको मिले तो उनसे हमने कुछ लोगों की एक सूची मांगी। अब कैसे मांगी, क्या व्यवहार हुआ, सब डिटेल इसमें है किताब में। तो उसमें मुझे मालूम चला कि 7-8 लोग अभी हैं जो प्रसाद जी को देखने वाले हैं, जिन्होंने प्रसाद जी को देखा था। उसमें प्रसाद जी के पुत्र स्वयं थे यहाँ पर। एक सीताराम चतुर्वेदी जी थे जो उस समय बनारस में नहीं थे, लेकिन प्रसाद और प्रेमचंद के मित्रों में रहे थे। इस तरह से कई नाम मुझे मिले। एक विश्वनाथ त्रिपाठी जी थे जो 80 में थे और नागरिक प्रचारणी सभा में वो प्रूफ रीडर थे और संस्कृत के जानकार थे। उनके बारे में मुझे जानकारी थी कि प्रसाद जी को उन्होंने कुछ संगीत लिपियों की जानकारी दी थी किसी समय में। ये सब बहुत सारे संदर्भ मेरे पास पहले से थे, ये सब नाम मिलते गए, मुझे वो सब संदर्भ याद आते गए। एक महिला थी, वो लेखिका थी अंग्रेजी की, और प्रोफेसर दिलीप नारायण सिंह की पत्नी थी मैत्रेयी सिंह। उनसे मिलने हम लोग गए प्रसाद जी के पौत्र के साथ। उन्होंने कहा कि देखिए प्रसाद जी के बारे में, मेरे बारे में बहुत सारे लोग जो है समझते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हमारी जो है जब 6-7 साल की आयु थी तब प्रसाद जी का निधन हुआ था, लेकिन हमको बहुत कुछ याद नहीं है। कुछ इम्प्रेशन है जो मैं आपको बताऊंगी या लिख कर दूंगी। तो अंग्रेजी की लेकर रही थी तो उन्होंने कुछ लेकर दिया हुआ, लेकिन वो सब छपा हुआ था। कुल मिलाकर मैंने जब काम करना शुरू किया प्रसाद जी पर तो देखा कि प्रसाद जी को लेकर बहुत सारी सूचनाएं जो थी बहुत विरोधाभासपूर्ण थी। उदाहरण के लिए प्रसाद जी के पुत्र ने एक जगह दावा किया है कि उनके पूर्वज आए थे जौनपुर से, और प्रसाद जी का इलाज करने वाले डॉक्टर के जो जीवित थे उस समय राजेंद्र नारायण शर्मा जी, उन्होंने स्थापित किया हुआ था कि उनके पूर्वज आए थे गाजीपुर से। उसी तरह भानुशंकर मेहता ने एक लेख लिखकर स्थापित किया था कि कहीं और से आए थे। मतलब पब्लिक डोमेन में 3 सूचना थी उनके पूर्वजों को लेकर। हमने कहा ये तीनों आप लोग जीवित हैं, आने वाले समय में ये सूचना कंफ्यूज करेगी, आप लोग को बैठ के कहाँ आए थे वो। इस तरह से बहुत सारी सूचनाएं थी प्रसाद जी को लेकर जो विरोधाभासपूर्ण थी। और इससे प्रसाद जी के निधन पर एक मैथिली शरण जी का संस्मरण छपा है। हम लोग ये मान लेते हैं कि जो समकालीन लोग होते हैं, जो परिवार के लोग होते हैं, वो जो बताएंगे वो सही सूचना होगी। अब मैथिली शरण जी समकालीन थे, उन्होंने निधन के बाद प्रसाद जी के बारे में लिखा कि उनका इलाज डॉक्टर राजेंद्र नारायण शर्मा ने किया था। शर्मा जी अभी जीवित थे उस समय जब मैं आया था। शर्मा जी ने कहा कि मैं उस समय 12-13 साल का था, मैं क्या इलाज करता। तो इस तरह से बहुत सारी सूचनाएं जो थी। तो हिंदी में एक प्रवृत्ति है कि हम लोग भावावेश में लिखते हैं, भाव में आ गया कुछ भी लिख दिया। हालांकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, उसमें कुछ लापरवाही करते हैं लोग, बहुत ज़्यादा सतर्क नहीं है। तो ये सब हमारे दिमाग में बात है कि मुझे हर सूचना को छानना चाहिए। तो मैं मूलतः पत्रकार हूँ, मैं यहाँ पर दैनिक जागरण में रहा हूँ, अभी हाल ही मैंने अवकाश ग्रहण किया है 17-18 साल यहाँ नौकरी करने के बाद। तो मैंने हर सूचना की जांच शुरू की। मैंने पहले उसका भूगोल पता किया। जैसे उदाहरण के लिए मैं भारतेंदु हरिचंद्र पर काम कर रहा हूँ, भारतेंदु जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ मैं जाने का प्रयास कर रहा हूँ और वहाँ का भूगोल देखने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी मैं पिछले हफ्ते गया था मुर्शिदाबाद, उनके पूर्वज वहाँ से आए थे, मुझे जानकारी थी कि भारतेंदु वहाँ भी कभी गए थे। तो मैं इन सब चीज़ों का भूगोल इसलिए जानना चाहता हूँ ताकि उपन्यास में और भी विश्वसनीय ढंग से वहाँ का इतिहास भूगोल सब अपने यथा रूप में आने का जो लक्ष्य हम पूरा कर सकें। क्या हम बता रहे थे, भूल गए। भारतेंदु की हिस्ट्री, प्रसाद जी के बारे में बता रहे थे। हाँ, प्रसाद जी। हाँ, तो मैत्रेयी जी के हम लोग हैं, तो मैत्रेयी जी ने कुछ सूचनाएं हमको लिख दी, फिर उसको अपने हिसाब से कुछ काम किया। विश्वनाथ त्रिपाठी जी से जब मैं मिलने गया था तो लगभग डेथ बेड पर थे, कई दिनों से उनकी गोली बंद थी। उनके परिवार के लोगों ने मिलने से मना किया, तो उन्होंने कहा एक बार हमको मिलने दीजिए। जब मैं उनसे